हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं फ्रेंड्स, विज्ञान का पेपर कक्षा 10 का है और ये 2023 का पेपर है। आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पिछले साल का क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकता है। आप देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स वाला पोर्शन खंड आ में आपके पास 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और वास्तविक बनाना है तो अवतल लेंस में वक्रता केंद्र मतलब सी और फोकस बिंदु के बीच में रखना है। मतलब ये हमारे पास ये दर्पण रहेगा और यहाँ पर सी जो रहेगा सी और यहाँ पे फोकस, तो यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो हमारा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला सवाल ये हो गया, इसमें ऑप्शन सही है बी वाला। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है, इकाई जो होती है वो डायोप्टर होती है। तो इसमें देखो मीटर दिया है, प्रति मीटर दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो डायोप्टर दिया ही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, एक श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है, कोई प्रिज्म है उसमें से सूर्य प्रकाश की किरण जब गुजरेगी तो उनके रंगों में सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है लाल और पीला और हरा और बैगनी। तो सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का होता है। और आगे बात करते हैं, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, सूर्य कब सफ़ेद दिखता है। तो जब दोपहर होता है तो दोपहर के समय सूर्य क्या दिखता है, सफ़ेद दिखता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। तो चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ का घनत्व पर, चालक का अनुप्रस्थ काट। तो चालक के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता। तो ये फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अब कब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा, कम से कम कब होगा। यहाँ फ्रेंड्स आप देखिए, कब चार विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब, कि सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो यहाँ पे सभी को समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तब प्रतिरोध न्यूनतम आता है। आगे बात करते हैं, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग बायां हाथ का नियम, दाहिने अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब सेकंड भाग में हम चलते हैं। यहाँ सेकंड भाग हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठंडे जल से क्रिया करके, तो पोटेशियम जो होता है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन गैस निकालेगी ठंडे जल से क्रिया करके। अब आगे बात करते हैं, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे देखो फार्मूला लिखता हूँ, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइन। तो एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है, और अगर एल्केन का बात करेंगे तो CnH2n+2 होता है, और उस एल्काइन का बात करेंगे तो CnH2n-2 होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पूछ रहा है एल्कीन, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं CH2 फिर CH2, ये यही एल्कीन है। अगर इसमें हम कार्बन यहाँ पे रखेंगे 2 रखते हैं तो 2 इंटू यानी कि जगह पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, C2H4, ये हमारा ये हो जाएगा। बाकी ये सब नहीं है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब नीला कर देगा तो इसका pH क्या होगा, तो ये 8 होगा, क्योंकि जो एसिड होता है वो
लाल नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच 8 होगा। क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है, एक साथ संयोजी बंध पाया जाता है। क्लोरीन का जो अणु होता है उसे बांड कैसे पाए जाते हैं वो कह रहा है। आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है, तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर क्या किया जाता है, इससे जल को शुद्ध बनाया जाता है। दूसरा, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, तो योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दो प्रोडक्ट होंगे, दो रिएक्टेंट होंगे और उनमें से मिला करके एक प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे H2O प्लस CaO गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखेंगे दो चीज़ें था, एक बन गया। अब आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे अनुभाग 3 में ये है बायोलॉजी का पोर्शन है, बायोलॉजी है। यहाँ पे कह रहा है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है, तो जाइलम का जो कार्य होता है वो जल का संवहन करना, जल का वहन करना। जाइलम और एक फ्लोएम ये टिश्यू होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं और प्लांट टिश्यू हैं। तो जाइलम जा से याद रखिएगा जल, और जैसे जाइलम याद रखिएगा, तो ये जाइलम हो गया। और फ्लोएम फूड के लिए होता है, वो फूड का भोजन का वहन करता है, तो ये नहीं है इसमें। अब आगे है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था, तो मटर के पौधे का, सबको पता है ये। आगे देखते हैं, फिर है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय मादा जनन तंत्र का है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का है, डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र है, शुक्रवाहिका ये नर जनन तंत्र है, तो यही नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो इनमें से सभी ये सही है। समजात अंगों के उदाहरण हैं हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत हाथी के दांत, तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पे है डियर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, अलैंगिक जनन होता है। और प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने किया था। ये आपके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो अब आगे के प्रश्नों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।